हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा दत्त। आज मैं और एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। वो है ज्योग्राफी ऑफ असम। ये चैप्टर आरंभ करने के पहले मैं इस चैप्टर के बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो आइए पहले जानते हैं ज्योग्राफी ऑफ असम के इंट्रोडक्शन। असम भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है। यह स्टेट ब्रह्मपुत्र और बराक वैली से घिरे हुए है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के बीच में से बहती है। ब्रह्मपुत्र प्लेन का इम्पॉर्टेंट रिवर्स है सुबनसिरी, रंगा नदी, सुनकुश, भराली, कुल्सी, डिक्रम एट्सेट्रा। असम फॉरेस्ट रिसोर्सेस में धनी है। इसके 7 नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है और 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है। असम में बहुत रिजर्व फॉरेस्ट है। राइस, टी, शुगर कैन, व्हीट, मेज, जूट एट्सेट्रा असम का इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। असम मिनरल रिसोर्सेस में धनी है। पहले असम का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन उतना भी अच्छा नहीं था। रिसेंटली असम गवर्नमेंट कुछ उपाय ग्रहण किया असम के ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के विकास के लिए। असम में कुछ ऑयल फील्ड्स भी है। असम के हिली डिस्ट्रिक्ट्स प्लेन्स के तुलना में बहुत बैकवर्ड है। अभी मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, write the boundary of Assam. Assam is bounded by 7 Indian states and 2 foreign countries. Arunachal and Bhutan are on its north, Mizoram and Meghalaya on its south, Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur on its east, and West Bengal, Tripura and Bangladesh on its west. असम 7 इंडियन स्टेट्स और 2 देशों से घिरे हुए हैं। अरुणाचल और भूटान इसके नॉर्थ में है। मिजोरम, मेघालय साउथ की तरफ है। अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर ईस्ट की तरफ है और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश वेस्ट की तरफ है। Question number 2. Why is Assam called the gateway of Northeast India? असम को क्यों नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे कहा जाता है? आंसर, बिकॉज द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज कनेक्टेड विथ इंडिया थ्रू द नैरो लैंडमास ऑफ असम। कारण पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भारत से जुड़ी हुई है असम के नैरो लैंडमास यानी कि संकरा भूभाग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ असम? आंसर, 78,438 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 4, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ असम एट प्रेजेंट? The total population of Assam at present is 31,20,05,576. Question number 5. What is the current literacy rate in Assam? Answer, as per the 2021 census, the literacy rate in Assam for urban regions was 84.78%. Question number 6. Which district of Assam has highest literacy rate? Answer, Kamrup Metropolitan, 88.71%. Number 7. What was the literacy rate in 2011 in Assam? In 2011,
Answer 72.19%. Question number 8. What was the sex ratio in Assam in 2011? Answer 958. Question number 9. Name the most populous urban center of Assam. Answer Guwahati has the most populous urban. Guwahati is the most populous urban center of Assam. 9,68,549. Question number 10. How many first and second class towns are there in Assam? Answer. First class towns 7 hai. For example, Guwahati, Silchar, etc. And second class towns hai 6. For example, Dhubri, Difo, etc. First class towns means a town with a population of 1 lakh or more. Second class town means a town which has a population between 50,000 to 1 lakh. फर्स्ट क्लास टाउन का अर्थ है 1 लाख या उससे भी ज़्यादा जनसंख्या सहित एक टाउन, और सेकंड क्लास टाउन का अर्थ है एक टाउन में 50,000 से 1 लाख कम 50,000 से 1 लाख तक जनसंख्या होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 11. नेम द सेकेंड लार्जेस्ट city of Assam. Name the second largest city of Assam. Answer है Silchar. Question number 12. What are the 3 ways by which the growth and change of population takes place? इसका आंसर होगा आंसर नंबर A birth rate, death rate and number C migration. Question number 13. Why is population density not same in all the regions? Answer. Due to the varied physical environments prevalent in different regions, population density is not same in all the regions. हर रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी सेम नहीं होने का कारण है विविध भौतिक वातावरण डिफरेंट रीजन्स में प्रचलित है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई इज पॉपुलेशन थिक इन द ब्रह्मपुत्र वैली? आंसर. पॉपुलेशन इज थिक इन द ब्रह्मपुत्र वैली ड्यू टू इट्स प्लेन लैंड, fertile soils and favorable conditions for development of agriculture and transport. So about 85% of Assam's population live in the Brahmaputra Valley. ब्रह्मपुत्र घाटी में पॉपुलेशन ठीक होने का कारण क्या है? आंसर है ब्रह्मपुत्र घाटी में पॉपुलेशन ठीक होने का कारण है इसके प्लेन लैंड, फर्टाइल सॉइल, कृषि और ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए अनुकूल स्थिति. असम के 85% पॉपुलेशन ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Why have the hilly regions low population? Answer. Due to its inconvenient physiographic conditions, example Karbi Anglong, Dima, Hassan. हिली रीजन्स में कम पॉपुलेशन होने का कारण क्या है? हिली रीजन्स में कम पॉपुलेशन होने का कारण है इसके असुविधाजनक शारीरिक स्थिति, फॉर एग्जाम्पल कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ. नंबर 16. नेम
the least populous district as per 2011 सेंसस डाटा। असम के सबसे कम आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट एज पर 2011 सेंसस डाटा के अनुसार कौन सा है? ये है आंसर है डिमा हासा। क्वेश्चन नंबर 17, नेम 4 डिस्ट्रिक्ट्स which were created after 2001। आंसर है चिरांग, कामरूप मेट्रो, बक्सा एंड उदालगुरी। क्वेश्चन नंबर 18, mention 2 causes of population growth in Assam। Answer, there are some major causes responsible for high population growth in Assam। असम में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का या उच्च जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? आंसर ए, the natural growth of the population of Assam। It completely depends on birth and death rates. Due to natural growth, the population of Assam is growing almost at the same rate of India's population। असम के पॉपुलेशन का प्राकृतिक वृद्धि ये कम्प्लीटली डिपेंड्स करता है बर्थ एंड डेथ रेट्स का ऊपर। पॉपुलेशन के नेचुरल ग्रोथ के लिए असम का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन के साथ सेम रेट में बढ़ रहे हैं। नंबर बी, द लार्ज स्केल माइग्रेशन, बड़े पैमाने पर माइग्रेशन। Migration is the main cause of population growth in Assam. During partition of India in 1947, a large number of Hindu refugees migrated to Assam from the then East Pakistan. Now also there is the continuous flow of migrants to Assam from Bangladesh. Migration population growth का मेन कारण है। इंडिया के विभाजन के समय 1947 में बहुत हिंदू रिफ्यूजीज उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से असम में आए थे। अभी भी बांग्लादेश से असम में कंटिन्यूअस फ्लो या अविराम प्रवाह हो रहा है। नंबर सी, पॉपुलेशन हैज़ also increased in Assam due to decrease in death rate caused through applications of modern medical facilities। असम में पॉपुलेशन वृद्धि होने का और एक कारण है मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज के प्रयोग से डेथ रेट कम होना। क्वेश्चन नंबर 19, briefly discuss the causes responsible for variation in the distribution of Assam's population with suitable examples। असम के जनसंख्या का भिन्न भिन्न प्रकार के वितरण के कारण के बारे में वर्णन कीजिए। आंसर, population distribution is not same in all the regions of Assam depending on the varied physical environments प्रिवेलेंट इन डिफरेंट रीजन्स। असम के डिफरेंट रीजन्स में विभिन्न शारीरिक परिवेश है और इस पर निर्भर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और जनसंख्या वितरण। सम रीजन्स डू नॉट हैव फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस एंड डेवलप्ड इकोनॉमिक and transport system, have sparse settlements and less population. On the contrary, some regions have high density of population with favorable physical and economic conditions। कुछ regions के physical conditions अनुकूल नहीं है और economic and transport system developed होते हुए भी population कम है, लेकिन कुछ regions में फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण उच्च घन जनसंख्या
या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। In the Brahmaputra Valley, population is thick due to its plain land, fertile soils, and favorable conditions for development of agriculture and transport. ब्रह्मपुत्र घाटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कारण यहाँ के प्लेन लैंड, फर्टाइल सॉइल्स यानी कि उर्वर भूमि और अनुकूल वातावरण लोगों को एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए आकर्षित करते हैं। Borak Valley also is densely populated due to its fertile plain with favorable conditions for transport and agricultural activities. बोराक घाटी में भी ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चरल या कृषि कार्य के लिए वातावरण अनुकूल है और यह चीज़ें लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। But the hilly region like Karbi Anglong and Dima Hasao have sparse settlements and low population due to its inconvenient physiographic conditions. लेकिन हिली रीजन्स जैसे कि कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है क्योंकि यहाँ के शारीरिक वातावरण इनकन्वेनियंट या असुविधाजनक है। Question number 20. Mention the different human migration streams sequentially coming to Assam since the ancient times to the present. प्राचीन समय से लेकर अभी तक क्रमिक रूप से विभिन्न ह्यूमन माइग्रेशन प्रवाह के बारे में लिखिए। आंसर: The large scale migration to Assam taking place from different regions can be recognized as a human stream. डिफरेंट रीजन से असम में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन या प्रवास को ह्यूमन स्ट्रीम या मानव प्रवास के रूप में मान्यता दिया जाता है। द फर्स्ट human stream migrated to Assam was probably the ostrich group of people who came from Southeast Asia. असम में फर्स्ट ह्यूमन स्ट्रीम माइग्रेशन मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल था जो साउथ ईस्ट एशिया से आया था। द सेकेंड ह्यूमन स्ट्रीम कमिंग टू असम after the ostrich group was the Tibetan Burmese language speaking Mongoloid people. ऑस्ट्रिक ग्रुप के बाद असम में सेकेंड ह्यूमन स्ट्रीम का प्रवाह हुआ था मंगोलोइड पीपल जो टिबेटन बर्मीज भाषा बोलते थे। These people came across the Himalayas from Central Asia and settled in different parts of Assam. ये लोग सेंट्रल एशिया से हिमालय क्रॉस करके असम में आकर डिफरेंट पार्ट्स में रुका था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 13th century, another group of Islamic people of Indo-Aryan origin came to Assam under Muhammad bin Bakhtiar Khilji, a Muslim general of Kutubuddin, on their way to Tibet. 13th century के प्रारंभिक भाग में असम में इंडो आर्यन ओरिजिन या भारतीय आर्य मूल के इस्लामिक पीपल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के अधीन में आया था। बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन के जनरल। ये लोग तिब्बत की तरह जाने वक्त असम में रुका था। मुस्लिम कम्युनिटी असम में दिखाई दिया था एक इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप के रूप में। मुस्लिम कम्युनिटी इमर्ज्ड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप्स इन असम। ये मुस्लिम कम्युनिटी असम में दिखाई दिया था एक इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप के रूप में। अनदर इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप माइग्रेटेड टू असम was the Ahom in 1228 under the leadership of Sukafa. They came across the Patkai hills
from the San Plateau of northern Myanmar and settled first in Upper Assam and established the Ahom Kingdom. इसके बाद सुकाफा के नेतृत्व में आहूम असम में आया था 1228 को। ये लोग नॉर्दर्न म्यांमार के सान प्लेट्यू से यानी कि सान पहाड़ी मैदान से पटकाई हिल क्रॉस करके पहले अपर असम में रुका था और आहूम किंगडम प्रतिष्ठा किया था। After the Ahom rule, the British annexed Assam. They needed some educated and skilled administrators, so they brought some people from Bihar, Bengal, Uttar Pradesh, etc. The British brought some Nepali securities from Nepal and brought the tribal people of Chotanagpur Plateau of central India to Assam to work in the tea gardens. आहूम रूल के बाद ब्रिटिश ने असम को अपना अधीन किया। ब्रिटिश को कुछ एजुकेटेड एंड स्किल्ड शासक का आवश्यक हुआ था और उन लोगों ने बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से कुछ पीपल लाया था। वो लोग नेपाल से कुछ नेपाली सिक्योरिटीज और सेंट्रल इंडिया के छोटानागपुर पहाड़ी मैदान से कुछ ट्राइबल लोगों को असम के टी गार्डन्स में काम करने के लिए लाया था। An important human stream to Assam was the migration of the landless Muslim peasants from the then East Bengal, which continued till the independence. Still, migration from Bangladesh is continuing to Assam. और एक ह्यूमन स्ट्रीम असम में माइग्रेशन हुआ था ईस्ट बंगाल से, वो था लैंडलेस मुस्लिम किसानों। ये लोग भारत स्वाधीन होने के समय तक असम में माइग्रेट हो रहा था। अभी भी बांग्लादेश से असम में कंटिन्यूअस माइग्रेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट? रोड ट्रांसपोर्ट के मुख्य सुविधा क्या क्या है? आंसर नंबर ए, रोड ट्रांसपोर्ट इज कन्वीनियंट, फास्ट एंड रिलायबल। रोड ट्रांसपोर्ट का पहला सुविधा है ये फास्ट एंड रिलायबल है, अर्थात तेज और विश्वसनीय है। नंबर बी, इट कैन इजीली मेक लिंकेजेस एंड कनेक्शंस विद द स्मॉल एंड इंटीरियर प्लेसेस। रोड ट्रांसपोर्ट बहुत दूर दूर और छोटा जगह को आसानी से कनेक्शन बना सकता है। नंबर सी, it can nicely provide communications among the hills, plateaus and plains. ये hills, पहाड़ी मैदान और एंड प्लेन्स के बीच में कम्युनिकेशन बना सकता है। नंबर डी, in transporting the agricultural products, road transport system is much useful. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट या परिवहन करने में मदद करते हैं। Question number 22. How many types of roads are found in Assam? Name them. असम में रोड्स कितने प्रकार के हैं? नाम लिखिए। आंसर, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रोड्स फाउंड इन असम। असम में 7 प्रकार के रोड्स होते हैं। सरफेस रोड, पक्का रोड, अनसरफेस्ड रोड, कच्चा रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड एंड अर्बन रोड। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द लार्जेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ असम।
आंसर पंचरत्न to Jalukbari to Nagaon, and Nagaon to Soikhua-Ghat. Its length is 685.83 km. Question number 24. Name the shortest national highway of Assam. शॉर्टेस्ट माना कम से कम या छोटा नेशनल हाईवे असम का कौन सा है? इसका आंसर है शिलचर अप्रोच रोड 2.88 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 25. मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम. रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सुविधा या लाभ क्या क्या है? आंसर नंबर ए. Railway transport is convenient and reliable in carrying passengers and goods for longer distance. Number A. Railway transport passengers and सामान दूर दूर तक कैरी करने में तेज और विश्वसनीय है. Number B. The railway transport system has been playing a vital role for infrastructural and industrial development of Assam. ये रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बुनियादी और औद्योगिक विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है. नंबर सी. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सपांशन ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इन असम. असम में रेलवे ट्रांसपोर्ट के एक्सपांशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज माना रोजगार सुविधा. नंबर डी. दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज डेवलप्ड national unity by connecting Assam with distant states in the country. ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम असम को भारत के दूर दूर के स्टेट्स के साथ कनेक्शन करा के नेशनल यूनिटी को विकास कराने में मदद करता है. नंबर 26. क्वेश्चन नंबर 26. Name two government agencies which are engaged in promoting the water transport system of Assam. What are their responsibilities? ऐसा दो गवर्नमेंट एजेंसीज के नाम लिखिए जो वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने में व्यस्त है और ये एजेंसीज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? आंसर. द Central Inland Waterways Corporation and the Directorate of Inland Water Transport are the two government agencies which are engaged in promoting the water transport system in Assam, and their responsibilities are the effective utilization of water resources in water transport, transportation of goods and passengers using waterways as the cheapest mode of transport, proper use of the waterways of the region on commercial basis, etc. ये दोनों एजेंसीज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वाटर रिसोर्सेज को प्रभावी रूप से उपयोग करना, सामान और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में सबसे सस्ता तरीका अपनाना और असम के वाटरवेज को वाणिज्यिक आधार पर प्रॉपर यूज करना. क्वेश्चन नंबर 27. Mention two advantages of inland water transport of Assam. असम के इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के दो सुविधा या लाभ क्या क्या है? आंसर. नंबर ए.
water transport is more useful in transporting heavy goods. भारी सामान ट्रांसपोर्ट करने में वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा उपयोगी है. Number B, during natural disasters, especially flood in the state, the water transport plays an important role. नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक दुर्योग के समय, स्पेशली फ्लड के समय वाटर ट्रांसपोर्ट एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. नेम द प्लेसेस ऑफ असम वेयर द सिविल एयरपोर्ट्स लोकेटेड. आंसर: गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, नॉर्थ लखीमपुर एंड सिलचर. Question number 29. Name the only international airport in whole of the Northeast. The answer: the Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport located at Borjhar in Guwahati is the only international airport in whole of the Northeast. Question number 30. What are the major problems of transport system in Assam? असम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या है? आंसर नंबर ए, इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू एक्सपांड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन असम ड्यू टू वेराइड टोपोग्राफिक फीचर्स लाइक हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड्स एट्सेट्रा. असम के विभिन्न टोपोग्राफिक फीचर्स, टोपोग्राफिक हिंदी में टोपोग्राफिक को स्थलाकृतिक कहते हैं. टोपोग्राफिक फीचर्स जैसे कि हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, वेटलैंड्स एट्सेट्रा के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम विस्तार करना कठिन होता है. नंबर बी, असम हैज़ high rates of accidents on the roads due to poor state of the roads. असम में रोड कंडीशंस पुअर होने के कारण उच्च संख्या में एक्सीडेंट्स होता है. नंबर सी, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन has not been able to generate much revenue during the COVID-19 pandemic. COVID-19 पैंडेमिक के समय असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट यानी कि राजस्व, हिंदी में कहता है राजस्व उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुआ. नंबर डी, lack of infrastructure, excess vehicles capacity and fluctuating fuel prices are some of the major issues hampering the transport system of Assam. कुछ मेजर इश्यूज जैसा कि बुनियादी की कमी, एक्सेस गाड़ी मोटर या व्हीकल्स की कैपेसिटी और फ्यूल प्राइस के अस्थिरता के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बाधाएं पहुंचाता है. क्वेश्चन नंबर 31. डिस्कस द लैंड रिसोर्सेस ऑफ असम. आंसर: Assam's lands are composed of 4 types of soils. These are alluvial soils of the plains, piedmont soils, hill soils and laterite soils. असम के भूमि संसाधन के बारे में डिस्कस कीजिए. असम के भूमि में 4 टाइप्स का मिट्टी पाए जाते हैं. नंबर ए, एलुवियल सॉइल्स ऑफ द प्लेन्स. एलुवियल सॉइल्स का अर्थ है कछुर भूमि जो फ्लड होने के बाद मिट्टी फर्टाइल होता है. यह मिट्टी 2 टाइप का होता है, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल. नंबर 2, पाइडमोंट सॉइल्स. पाइडमोंट सॉइल्स माना ये सॉइल
मिलती है फूटहिल में। हिंदी में इसे गिरिपीठ कहा जाता है। फिर मैं कहती हूँ, पाइडमोंट सॉइल मिलती है फूटहिल में। हिंदी में इसे गिरिपीठ कहा जाता है। नंबर सी, हिल सॉइल्स। हिल सॉइल्स मिलती है पहाड़ी रीजन्स में। इसे पहाड़ी मिट्टी कहा जाता है। एंड लेटरेट सॉइल है, लेटरेट सॉइल मिलती है उच्च भूमियों पर। ये चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ये सॉइल चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी है। Alluvial soils are the most important of all the soils. These soils are of two types, new alluvial soils and old alluvial soils. Alluvial soils सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है जो असम में पाए जाते हैं। एंड दिस सॉइल्स new may be of two types, new alluvial soils and old alluvial soils. The new alluvial soils are found on the floodplains and riverside plains of the Brahmaputra and the Borak rivers and their tributaries. New alluvial soils मिलती है ब्रह्मपुत्र और बोराक रिवर्स और इसके ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के फ्लड प्लेन्स पर। ये भूमि दिस सॉइल्स आर सुइटेबल, यह भूमि उपयुक्त है और उपयोगी है फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। राइस, पल्सेस या दाल, पल्सेस का हिंदी अर्थ है दाल, और वेजिटेबल के खेती के लिए उपयोगी है। On the other hand, the old alluvial soils are found on the relatively higher plains of the Brahmaputra and Borak river. These soils are fertile and suitable mainly for rice and tea cultivation. Agricultural lands are not equally distributed in the state. Old soils है ब्रह्मपुत्र और बोराक रिवर के हायर प्लेन्स में। ये सॉइल ज़्यादा उपयोगी होता है। ये सॉइल ज़्यादा उपयोगी होता है टी और राइस खेती के लिए। तो ओल्ड सॉइल्स ज़्यादा उपयोगी होता है टी और राइस कल्टीवेशन के लिए या खेती के लिए। एग्रीकल्चरल लैंड्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट। असम में एग्रीकल्चरल लैंड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और वितरण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ असम। असम के वन संसाधन के बारे में डिस्कस कीजिए। आंसर, Assam was rich in forest resources before 4-5 decades from today, but later these resources started decreasing first due to rapid growth of population and human interference on the forest lands. आज से 4-5 दशक के पहले असम फॉरेस्ट रिसोर्सेस में धनी था, परंतु बाद में यह रिसोर्सेस बहुत तेजी से कम होना शुरू हुआ। इसके कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट लैंड्स पर ह्यूमन इंटरफेरेंस। स्टिल असम इज रिचर इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज देन सम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। फिर भी असम दूसरे स्टेट से फॉरेस्ट रिसोर्सेस में धनी है। असम हैज वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। दे आर, असम में विभिन्न प्रकार के वन है। दे आर, नंबर ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर बी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट,
Number C, riverine forest. Number D, tropical moist deciduous forest. And number E, tropical dry deciduous forest. These forests provide habitat for a large varieties of plant and animal species. In the forest, valuable tall trees like Nahar, Bansum, Siris, Ou, Agaru, Shimul, etc. and short trees and grass vegetations such as bamboo, cane, khagori, dhekia, jhau, etc. are available. These plant resources provide the people the raw materials necessary for preparing articles for their daily use. ये फॉरेस्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल निवास करते हैं। ये फॉरेस्ट में वैल्यूएबल टॉल ट्रीज जैसा कि नाहर, बनसुम, शीरीस, अगरू, शिमुल आदि और शॉर्ट ट्रीज एंड ग्रास वेजिटेशंस यानी कि पेड़ और घास वनस्पति जैसा कि बेम्बो, केन, खागोरी, ढेकिया, झाव आदि अवेलेबल पाए जाते हैं। ये प्लांट रिसोर्सेस लोगों को रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं जो लोगों को डेली यूज के सामग्री बनाने में मदद करते हैं। Assam has some reserved forests which are the habitats for a large variety of wild animals like world famous one-horned rhinos, elephants, tigers, bears, monkeys, reptiles, etc. According to the State Forest Report of India 2011, Assam has a total forest area of 16,832 square kilometer. असम में कुछ रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ एक लार्ज वैरायटी के जंगली जानवर जैसा कि वर्ल्ड फेमस वन हॉर्न राइनोस, एलिफेंट्स, टाइगर्स, बियर्स माना भालू, मंकीज, रेप्टाइल्स अर्थात सरीसृप आदि रहते हैं। 2011 के स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अनुसार असम का फॉरेस्ट एरिया है 16,832 स्क्वायर किलोमीटर एंड वर्तमान असम में 7 नेशनल पार्क्स एंड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अर्थ है वन्य जीव अभयारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अर्थ है वन्य जीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 33, डिस्कस द मिनरल रिसोर्सेस ऑफ असम। असम के खनिज संसाधन के बारे में डिस्कस कीजिए। आंसर, असम इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट दीज आर नॉट सुइटेबली एक्सप्लॉयटेड ड्यू टू देयर डिसएडवांटेजियस locations and adverse natural environment. The major minerals of Assam are coal, mineral oil, natural gas and limestones. असम खनिज संसाधन में धनी है परंतु ये सब इसके अहितकर स्थान के लिए और विपरीत प्राकृतिक परिवेश के लिए प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट या शोषित नहीं किया जाता है। असम के मेजर खनिज पदार्थ है कोल, कोयला, खनिज तेल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस और लाइमस्टोन्स, चूना पत्थर। As regards production, it is observed that production of natural gas had increased a little during 2009 to 2011. While the production of coal, oil and limestone declined slightly, still reserves of natural gas are found in Rudrasagar, Moran, Lakwa and Naharkutia oil fields. उत्पादन के संबंध के रूप में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब कोल, ऑयल और लाइमस्टोन के उत्पादन थोड़ा कम हुआ था
तब 2009 से 2011 तक नेचुरल गैस का उत्पादन थोड़ा इंक्रीज हुआ था। फिर भी नेचुरल गैस का भंडार रुद्रसागर, मोरान, लकुआ और नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स में मिलता है। Coal is another important mineral resources of Assam. It is mainly used as a fuel for local rail, water transport and for generating electricity. Coal is found in Makum of Tinsukia district, Delhi, Jaipur region under Dibrugarh and Shivsagar district, Cheraipung, Tarajan region, Koliajan and Silveta region of Karbi Anglong and Umrangshu Karampani regions of Dima Hasao district. कोल असम के और एक इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन है। कोल मेनली यूज़ किया जाता है लोकल रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए। कोल तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के माकुम में, डिब्रूगढ़ और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली जयपुर रीजन में, चराईपुंग ताराजन रीजन में, कार्बी आंगलोंग के कोलियाजान और सिलभेटा रीजन में और डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के उमरांशु गर्म पानी रीजन्स में मिलता है। Assam is rich in mineral oil. In Assam, oil was first explored in Digboi, which is the oldest oil field in India. Besides Digboi, Naharkatia, Rudrasagar, Lakua, Geleki, Borhula and Amguri are the major oil fields. असम खनिज तेल में धनी है। असम में ऑयल फर्स्ट एक्सप्लोर अर्थात पता लगाया था डिगबोई में, जो इंडिया के सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। इसके उपरांत नाहरकटिया, रुद्रसागर, लाकुआ, गेलेकी, बोरहुला, आमगुरी एट्सेट्रा मेजर ऑयल फील्ड्स है। लाइमस्टोन इज used in producing cement and iron and steel. It is used as raw materials in some chemical industries. It is found in Koliajan, Dilai Hill, Silveta region and in Bukajan of Karbi Anglong and at Garampani, Panimur, Tumbung and Umrangshu regions. लाइमस्टोन सीमेंट, आयरन, स्टील उत्पादन में यूज़ किया जाता है। इसे कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइमस्टोन कोलियाजान, डिलाई हिल, सिलभेटा रीजन या क्षेत्र कहा जाता है, जो रीजन का हिंदी अर्थ है क्षेत्र, और कार्बी आंगलोंग के बुकाजान और गर्म पानी, पानीमुर, टुंगबोंग और उमरांशु रीजन में मिलता है। सम अदर मिनरल्स लाइक आयरन और क्वार्ट्ज एंड क्ले मिनरल्स आर फाउंड इन असम। कुछ और खनिज पदार्थ जैसे आयरन और क्वार्ट्ज और क्ले मिनरल्स असम में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज मिनरल ऑयल नोन एज इन असम? आंसर, मिनरल ऑयल इज नोन एज लिक्विड गोल्ड इन असम। डियर स्टूडेंट्स, असम ज्योग्राफी का 2 पार्ट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।